जय श्री राम। क्लास 12 का मैथ हमने स्टार्ट कर दिया है। उसमें हमने जो है चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स को चालू किया था। उसकी लैंग्वेज हो चुकी है, उसके एग्जाम्पल भी करवा दिए, उसके क्वेश्चन भी करवा देते हैं। उसके क्वेश्चन भी कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं 3.1 में, उनको आज या और कल में जो है कंप्लीट कर लेंगे। रुद्रा क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। सभी बच्चों को आप बता दें इस चैनल के बारे में, रोज़ाना की क्लास आपकी अपलोड कर दी जाती है और धीरे धीरे करके सारा सिलेबस करेंगे अपन। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं किस तरह से आए हैं, किस तरह से आगे आएंगे, और कंपटीशन एग्ज़ाम जब आप आगे दोगे तो उसकी नॉलेज भी आपको अभी से जो है धीरे धीरे अपन इस चैनल के माध्यम से देते जाएंगे। तो आप जो है सभी बच्चों को बताएं चैनल के बारे में, सबकी अच्छे से पढ़ाई हो सकेगी। जिससे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं कोचिंग वगैरह कहीं नहीं जा पाते हैं, तो आप उन बच्चों की भी हेल्प करें, उनको सूचित करें। चैनल के माध्यम से वो अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा सिलेबस इस चैनल पर कंप्लीट कराया जाएगा, कोई चार्ज नहीं है। बस आपको ये है कि बच्चों को शेयर कर देना है, इसके बारे में बता देना है। क्वेश्चन कल जो हमने कर लिए थे वो क्वेश्चन नंबर जो है 4 तक कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 इसके भाग दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैट्रिक्स, क्लास 12 एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स जो है चल रही है आपकी। एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स। क्वेश्चन इसमें से कल आपको जो है 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1, 2 एंड 3। इस तरह से सभी बच्चों के पास बुक होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप जो है बुक ले लें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुक से ही देखनी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बोर्ड पे करानी है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था कल, इसका जो है सेकंड आप कर लेना, बहुत सिंपल है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स दे रखी थी। इसमें एक जो है ए इसमें मैट्रिक्स होता है, आपको पता है, इसको AIJ से दर्शाते हैं। यहाँ M × N इसकी जो है ऑर्डर होती है, कोटि होती है। इसका मान 2 × 2 है यहाँ, यानी कि ये 2 × 2 ऑर्डर दे रखा है इस मैट्रिक्स का। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था कल हमने करा था, देखो दोबारा से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2 ये दिया हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कल करवा दिया। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है AIJ = I/J। इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। जो आपने पहले क्वेश्चन ये करा था इसी तरह से आप इसको करोगे। इसमें I और J की जो है वैल्यू इस तरह से इसमें रखी थी, इसी तरह से इसमें रख दोगे। ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड नंबर दिया हुआ है AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, इस तरह से दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा दिया। ऐसा एक एग्जाम्पल था आपकी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 3 या 4, उसको भी करवा दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया है, कर लिया है, तो ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। पहले इसको देखें, मैंने उस पिछली क्लास में इसको करवा दिया है, तो उसको समझें। 1-2 बार इस क्लास को देख लें, समझ में आ जाएगा। फिर इन क्वेश्चनों को आप खुद करोगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आपको भी करने होंगे, तभी आप समझ में आएगा कि आपको करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मैंने बता दिया है, इसको जो है आप समझें अच्छे से, 1-2 बार देख लें क्लास को, उसके बाद इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें आप, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बता दें, इन क्वेश्चनों को मैं करवा दूंगा। ऐसे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, वैल्यू रखनी होती है। इस तरह से इसको करा था, इसी तरह से इनको करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें 3 टाइप दे रखे थे, मतलब 3 भाग दे रखे हैं। इसमें पहला भाग मैंने करवा दिया, ये आप खुद कर सकते हो, सिंपल है। कुछ अगर नहीं आ रहा है आपको तो मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं वो क्या है। जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं उनको छोड़ रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे उनको मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह का ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है वो 3 × 4, 3 × 4 इसका जो है ऑर्डर दे रखा है। और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन, ये ऑर्डर है इसका। इसी प्रकार से इसमें 2 भाग दे रखे हैं, जैसे 4 में दे रखे थे 3 भाग। ऐसे ही देखो AIJ ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ लिखा है 1/2 I - 3J। इसमें मापांक है, इसमें क्या दे रखा है, मापांक दे रखा है।
अगर मापांक दे रखा है तो मापांक का मतलब क्या है, इसमें जो नंबर आएगा प्लस का आएगा तो प्लस का होता है, और माइनस का आएगा अगर इस मापांक के अंदर जो है माइनस का है तो भी वो प्लस का हो जाएगा जब बाहर निकलेगा। मापांक का मतलब ये है कि मापांक में माइनस का हो चाहे प्लस का हो, बाहर निकलेगा तो प्लस का ही होता है। ठीक है, अब ये ऑर्डर दे रखी है, ये इसका मैट्रिक्स दे रखा है, तो आप किस तरह से बनाओगे, इसका मतलब क्या है, ये एम और ये क्या है एन, यानी कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप उस मैट्रिक्स को बनाओगे तो ये 3 पंक्तियां हैं, 4 क्या इसमें स्तंभ हैं, यानी कि ये 3 रो और ये 4 क्या है कॉलम। तो आप बनाइए A1 A11 A12 A13 और A14, इस तरह से आपको ये मैट्रिक्स बनानी होगी। आगे A21 A22 A23 A24, यानी कि ये 4 दे रखा है ना और ये 3 दे रखा है, ये 3 इसमें जो पंक्तियाँ होती हैं जैसे 1 2 3, और इसमें 4 जो है स्तंभ होंगे 1 2 3 4 जो कॉलम बोलते हैं इनको। ठीक है, आगे क्या लिखोगे A31 A32 A33 A34, इस तरह से ये आपको मैट्रिक्स बना लेनी है, और ये 3 × 4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसमें आई की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो आई की वैल्यू ये यानी कि 3, यानी कि 1 2 3 इस तरह से। जे की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें 4 तक, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब क्या करोगे आप, इसमें A11 की वैल्यू आप यानी कि आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 यहाँ रखोगे। देखो तो A11 अगर आपको चाहिए तो 1/2 यहाँ लिखा हुआ है आई यानी कि 1 - 3 × 1, तो इस तरह से ये क्या आया 1/2। 1 - 3 × 1 करोगे तो 1 - 3 हुआ, और ये क्या बचेगा मापांक में आपका जो है माइनस का 2 बचा, लेकिन मापांक से बाहर आ जाएगा तो प्लस का हुआ, नीचे 2 दिया हुआ है तो 2 से 2 कट के क्या आएगा इसका 1 आएगा, यानी कि A11 की वैल्यू क्या आ गई, आप यहाँ साइड में बना लो ये मैट्रिक्स, A11 की वैल्यू आ गई है आपकी 1। आगे देखो A12 पहली पंक्ति का दूसरा A12, पहले अपन फर्स्ट रो को जो है निकाल रहे हैं, इसके अब जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको निकाल रहे हैं। ठीक है, A12 आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 यहाँ रख दोगे, 1/2 आई की वैल्यू 1 - 3 × 2 तो देखो 1/2 ये 1 - 3 × 2 करोगे तो 1 - 6 हुआ, तो 6 जो है माइनस का है, 1 प्लस का है, तो माइनस का 5 इसमें मापांक में बचा, लेकिन वो प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, यानी कि प्लस का 5/2 इसका जो है आंसर होगा A12, यानी कि फर्स्ट जो पंक्ति दे रखी है उसका सेकंड अवयव दे रखा है। ठीक है, ये 5/2 इस तरह से सब के सब नंबर निकल आएंगे। देखो A13 इसका क्या मतलब है, यानी कि पहली पंक्ति है और तीसरा इसका क्या है अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा, यानी आई की वैल्यू 1 और 3 किसकी वैल्यू है, जे की वैल्यू है, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है, आप यहाँ रख दो, तो 1/2 1 - 3 × 3 इस तरह से करेंगे, तो 1/2 ये 1 - 3 × 3 क्या होता है 9, तो 9 जो है माइनस का है, 1 प्लस का है, तो ये क्या हो गया देखो 8, ये माइनस का 8 होगा, लेकिन मापांक के अंदर है तो प्लस का हो जाएगा, तो 8/2 करोगे तो इससे कट के ये 4 आ गया, यानी कि A13 की वैल्यू कितनी आ गई है 4, तो यहाँ क्या लिख दोगे 4। ठीक है, अब मैं ये वाला मिटा देता हूँ, इसमें जगह नहीं थोड़ी कम है। आगे क्या होगा, A14 निकालना होगा, तो A14 अगर आपको निकालना है ये, तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू क्या है इसमें 4, तो यहाँ रखोगे 1/2 यानी कि 1 - 3 × 4, तो ये क्या हुआ 1/2 1 - 12, तो ये जो आपका है ना ये 1 तो प्लस का है, 12 माइनस का है, तो इसलिए माइनस का 11 बचाइए, लेकिन ये माइनस जो है मापांक के अंदर है, बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होने की वजह से 11/2 इसका आंसर हो गया 11/2। ठीक है, इस तरह से आगे। अब ये फर्स्ट जो आपकी जो रो थी वो कंप्लीट हो गई है, इसके सारे एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाओ, A21 देखो, अब इस पे इसके वैल्यू निकाल लेते हैं। A21
तो 1/2 ये क्या होगा देखो 2, यहाँ आई की वैल्यू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो ये क्या हो गया 1/2 2 माइनस 3, तो ये माइनस का 1 बना, माइनस का 1 है लेकिन मापांक के अंदर है तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 1 तो क्या हुआ 1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई है A21 की वैल्यू आ गई है 1/2, यहाँ 1/2 लिख दो। आगे देखो A22 यानी कि दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, ठीक है। ये रो जो दे रखी है सेकंड है, इसका सेकंड एलिमेंट निकाल रहे हैं, तो 1/2 तो 2 रखना है इसकी जगह पे और 2 रखना है इसकी जगह पे ना, 2 माइनस 3 इंटू 2, तो ये क्या हुआ देखो ये 2 और ये हुआ माइनस का 6, 2 माइनस 6 करोगे तो माइनस का 4 हुआ, माइनस का 4 है लेकिन मापांक की वजह से प्लस का हो गया तो 4/2 आएगा ये, तो 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम, तो ये कौन सा जो है आ गया, इसकी वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है 2। उसके बाद में आ जाइए आप A23 1/2, इसमें आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3, तो A23 यहाँ रखो आप देखो 2 माइनस 3 इंटू 3 इजिकल टू 1/2, 2 माइनस 9, तो माइनस का 7 होगा, 7 जो है वो प्लस का हो जाएगा, तो 7/2 हो गया, ये क्या हो जाएगा ये 7/2, ठीक है। आगे देखो A24, अगर आपको A24 निकालना है तो इसमें देखो क्या है, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 4 है, आप यहाँ रखोगे 1/2, जैसा क्वेश्चन हमने पहले करा था 4 उसी की तरह की क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जो है A24 निकलवा रहा है, यानी सेकंड जो रो दे रखी है उसका 4th एलिमेंट दे रखा है, तो आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू क्या है इसमें 4, तो रखो माँ 2 माइनस 3 इंटू 4, तो ये 1/2, 2 माइनस 12, ये माइनस का 10 हुआ, 12 माइनस 2 करोगे तो माइनस का 10 वो मापांक के अंदर है तो प्लस का हो जाएगा, नीचे 2 दिया हुआ है, 2 से ये कटेगा 5 टाइम, तो इसकी जो वैल्यू आ गई है कितनी आ गई है 5। ये हमने जो ये भी कंप्लीट कर ली, सेकंड रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं इसके, ठीक है। अब आ जाइए आप थर्ड रो पर, देखो थर्ड रो, इसमें ये फर्स्ट एलिमेंट यानी कि A31, इसका मतलब क्या है 1/2, यहाँ 3 रखो, आई की वैल्यू 3 रहेगी और जे की वैल्यू क्या रहेगी इसमें 1, 3 इंटू 1, तो क्या आएगा देखो 3 माइनस 3 इंटू 1 करोगे तो 3 होता है, 3 माइनस 3 तो ये 0 बन गया, यानी 0 का मल्टीप्लाई जब किसी नंबर से करोगे या डिवाइड करोगे 0 में तो 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है 0 आ गई है, तो इसकी जगह यहाँ जो है क्या रख दोगे आप 0। आगे आइए थर्ड रो चल रही है, इसका सेकेंड एलिमेंट A32 1/2, इसमें क्या करना है ये 3, आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू क्या है 2, 3 इंटू 2 इस तरह से, तो 1/2, 3 माइनस 6, ये माइनस का 3 होगा, 6 में से 3 गया तो माइनस का 3 बचेगा, लेकिन मापांक के अंदर क्या किसका हो जाएगा प्लस का, ये 3/2 आ गया, ये क्या आ गया आपका 3/2 आ गया इसका आंसर। आगे निकालेंगे A33, अब क्या निकालना है A33, देखो A33 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट दे रखा है, थर्ड नंबर का, ठीक है। इसमें आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू भी 3 है, यहाँ रख दो आप 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 3, तो 1/2, 3 माइनस 9, 9 माइनस का है 3 प्लस का है, तो 9 में से 3 गया तो माइनस का 6, लेकिन वो प्लस का हो जाएगा 6/2, तो 2 से ये कटा तो 3 टाइम इस तरह से। अब आ जाइए इसका लास्ट जो बचा हुआ है थर्ड रो का 4th एलिमेंट दिया हुआ है A34, तो 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 4, यही तो होगा, 3 इसमें आई की वैल्यू है, 4 इसमें जे की वैल्यू है, इस तरह से यहाँ आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 4 रख दी गई है इसमें, तो क्या आएगा इसका आंसर जो है 1/2, देखो 3 माइनस 12 जो है माइनस का है, 3 प्लस का है तो माइनस का 9 बचेगा, 9 जो है माइनस का लेकिन मापांक की वजह से प्लस का हो जाएगा, तो 9/2 बनेगा इसका आंसर, क्या बनेगा 9/2। अच्छा इसको निकाल दिया क्या था, एक मिनट, इसको नहीं लिखा है, 3 आ गया ये वाला देखो A33 की वैल्यू 3 आई है जो यहाँ रख दी, ठीक है। A34 की वैल्यू जो है कितनी आई है 9/2, इसको यहाँ रख दिया है।
अब ये आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है। इस तरह से ही ये क्वेश्चन आपने जो है 4 कल देखा था, 4 करवाया था मैंने, ठीक है। ये आपका ये भी करवा दिया है, ऐसा एक एग्जाम्पल था वो भी करवा दिया है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन 5 का सेकंड भी दिया हुआ है, वो खुद करोगे आप, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वैल्यू रख देना इसी की तरह, ठीक है। वो भी 3x4 ऑर्डर का दे रखा है। इस ऑर्डर तो सेम ही है दोनों में, लेकिन इसमें सेकंड जो क्वेश्चन दिया है वो लिखा हुआ है, देखो आपके पास अगर बुक नहीं है तो मैं इसको लिख देता हूँ। ये दिया हुआ है AIJ = 2I - J, ये वाला है, ये मैंने करवा दिया, ये वाला आप खुद कर लेना, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन तक हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो क्वेश्चन है 6 वो करेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दे रखे हैं 3.1 में, उसमें से हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, 6 क्वेश्चन पर अब आ गए हैं, ठीक है। अभी कुछ समय में 6 क्वेश्चन भी कर लेंगे, इसको उतार लो आप। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से x, y, z के मान निकालने, यानी इक्वल मैट्रिक्स दी हुई है। आपको मैंने इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बता दिया था, इसकी ऑर्डर सेम होती है और जो एलिमेंट्स दे रखे होते हैं मैट्रिक्सों में वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि मान लो पहला दे रखा है A11, मतलब A मैट्रिक्स है, दूसरा B मैट्रिक्स है, A11 उधर B11, इस तरह से एलिमेंट्स उसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने पहले करा दिए, 2-3 क्लास हैं उसमें सबको समझा दिया है। अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हो तो पिछली वाली क्लासों को जरूर देख लें इससे पहले, तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट इस क्लास को मत देखना, जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो आपको इस चैनल के बारे में पता लगा होगा, तो आप इस क्लास को ना देख के पहले उन क्लासों को देखें जो पहले कराई हैं, ठीक है। एक एक करके उन क्लासों को देख लें, ज़्यादा समय की नहीं है, जल्दी तक जाएंगी। लेकिन यहाँ से आगे अपन जो है टाइम बढ़ाएंगे क्लासों के, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसमें x, y, z, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म जो दे रखी हैं x, y, z, इस तरह से वैल्यू पूछी गई हैं। तो इसमें 6 क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हैं इसके। तो देखो पहला क्या दिया हुआ है 4 और ये 3, ये दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है 5, ये इसमें इक्वल का साइन लगा हुआ है, यानी कि ये समान मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। ये दिया है y, ये दिया हुआ है z, ये दिया हुआ है 1 और ये दिया हुआ है 5, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसकी ऑर्डर सेम होती है। ये भी 2x2 मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। इसकी कोटि क्या है, समान, ऑर्डर क्या है, समान, 2x2, ठीक है। सेम ऑर्डर है दोनों की, सेम ऑर्डर होती है तभी इक्वल होती है, अन्यथा इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे ये 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, देखो समान है कि नहीं। जो एलिमेंट्स दे रखे हैं मतलब पहले से ही वो सेम है, देखो। और जो पूछे गए हैं वो x, y, z के रूप में पूछे गए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ऑर्डर सेम है तो समान मैट्रिक्स जो होता है उसमें क्या करना है, समान मैट्रिक्स जो है ठीक है, जैसे माना मैट्रिक्स, जैसे मान लो ये दे रखा है, इसमें क्या होता है AIJ, ये तो होता है, इसकी क्या है 2x2 ऑर्डर दे रखी है इससे। दूसरा मान लो आपने B मान लिया है, उसमें क्या दिया हुआ है BIJ, वो भी क्या होगा 2x2 होगा। इस तरह से तो है ये दोनों। तो क्या करना होगा, पहले A11 की जो वैल्यू है वो B11 के इक्वल होगी, इस तरह से करेंगे ना। तो ये A11 और ये क्या है B11, इसको 4 मान लोगे और इसको क्या मान लोगे y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अगला आगे देखो z, ये A12 है, ये क्या है A12, ये A11, ये A12, ये A21, ये A22, ये क्या है, मान लो ये इसको B माना है, तो ये क्या है B11, B12, B21 और B22, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये जो है A12 की वैल्यू जो है किसके बराबर होगी, B12 की, तो यानी कि ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ये 3 दिया हुआ है जो Z, तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसी प्रकार से आगे देखो ये क्या होगा बताओ, A21, A21 जो है वो B21 के बराबर होगा। तो ये दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है आपका 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। इसको निकालने की ज़रूरत है नहीं है क्योंकि ये तो पहले से सेम दे रखा है। उसने x, y, z को पूछा था, जिसमें नंबर दे रखे होते हैं कॉन्स्टेंट टर्म, x, y, z, t, w कुछ भी हो सकता है। नंबरों के अलावा जो कॉन्स्टेंट दे रखे हैं उसके नंबर पूछता है वो। समान मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन होती है कि उसके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है। हम 2 मैट्रिक्स को मान लेते हैं, इस तरह से जो है इनके एलिमेंट्स इक्वल होते हैं आपस में,
ठीक है, A11 B11 के बराबर होगा, A12 B2 के बराबर होगा, ये सेम होंगे ये, ठीक है, इस तरह से सेम होते हैं और इसकी ऑर्डर सेम होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, समान मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। 6 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हो गया है। अब देखो 6 का सेकंड भी है इसमें, 6 का थर्ड भी है। 6 का सेकंड आप कर लेना, 6 का थर्ड मैं करवा देता हूँ। सेकंड जो है सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला मैं करवा दूँगा आपको, उतार लो इसको, नोट करिए। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड जो है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को तो नोट कर लो आप, खुद करना ही, आपको स्वयं करना ही। देखो x प्लस वाई, ये दे रखा है 2, यहाँ दे रखा है 5 प्लस जेड, ये दे रखा है आपका एक्स वाई, ये दे रहा है, इधर दिया हुआ है ये वाला मैट्रिक्स। दूसरा जो है, दूसरा मैट्रिक्स भी सामने दिया हुआ है आगे जाके, 6 और ये 2, ये 5 और ये 8, इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता है इक्वल मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है। देखो ये भी, इसमें दो पंक्तियाँ दो स्तंभ है, इसमें भी 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ है, यानी कि रो और कॉलम सेम है। तो इसकी जो मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो 2 × 2, इसकी भी क्या होगी 2 × 2। कोटि यानी कि ऑर्डर सेम होता है तभी तो इसको इक्वल बोलते हैं। तो ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। आपको वैल्यू एक दूसरे में रखनी पड़ेंगी जब जाके इसका जो है आंसर आएगा, ठीक है। चलो फिर मैं ये करा देता हूँ, थर्ड वाला आप कर लेना। चलो देखो ये क्या है, A11 आपको पता है इसमें 2 × 2 ऑर्डर दे रखा है इसका, तो ऑर्डर जो है दोनों का सेम है और ऑर्डर सेम होना ही चाहिए, समान कोटि है, इसलिए मैट्रिक्स क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स। सो दैट, इसलिए मैट्रिक्स आर इक्वल, ठीक है, इसलिए मैट्रिक्स क्या होंगे, समान होंगे। इसकी कोटि सेम है, ऑर्डर सेम है, इसलिए इसके मैट्रिक्स जो दो रखे दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, समान होंगे। कोटि समान होने की वजह से दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो समान हो जाएंगे। इसके एलिमेंट्स जो हैं वो समान होते हैं। आपको पता है, माना 2 मैट्रिक्स मान लिए, जैसे माना 2 मैट्रिक्स, लेट 2 मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, लेट 2 मैट्रिक्स A = AIJ, ठीक है, और ये 2 × 2। दूसरा वाला आप B मानोगे, ये क्या होगा BIJ, और ये क्या होगा 2 × 2, इस तरह से तो होगा, ठीक है। इसकी मैट्रिक्स जब बनाओगे आप उस तरह इसकी जो ये I की वैल्यू जो है इसमें 1 से 2 तक चलेगी, J की वैल्यू भी 1 से 2 तक चलेगी। तो इसकी मैट्रिक्स जो बनेगी वो कैसे बनेगी, A11 A12 A21 A22। बी वाले की मैट्रिक्स कैसे बनेगी बताओ, B11 B12, ठीक है, B21 B22, इस तरह से बनेगी। ये भी सेम है इसकी कोटि और ये भी इसकी सेम है कोटि जो है 2 × 2, ऑर्डर इसकी सेम दे रखी है। तो क्या होगा बताओ, यानी कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये वाला इसके इक्वल होगा, और ये वाला इसके इक्वल होगा। तो इस तरह से करिए आप, यानी कि A11 जो है B11 के बराबर होगा। तो इसमें क्या होगा, x प्लस वाई इजिकल टू क्या होगा 6 होगा, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आगे देखो, ये 2 तो 2 के इक्वल दे रखा है, इसको तो लेने की जरूरत है नहीं आपको, इसको लेना है इसके इक्वल, इसको लेना है इसके इक्वल, ठीक है। सेकंड जो दे रखा है वो 5 प्लस जेड इजिकल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो आसानी से हो जाएगा, देखो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। जेड को यहीं रख दोगे, 5 उधर चला जाएगा, तो 5 - 5 तो क्या हो गया 0 आ गया। तो जेड की वैल्यू तो आपकी 0 आ गई है, यानी कि ये जो है वैल्यू किसकी है, A21 की, यानी कि A21 जो था वो B21 के बराबर था। तो इनकी वैल्यूओं को रख लिया है, ये इसके इक्वल हो गया, इसको रखा है तो 5 उधर गया, तो 5 - 5 करोगे तो 0 हो गया, ठीक है। लेकिन अभी x प्लस वाई ये 6 दे रखा है, तो हमें दूसरा भी देखना पड़ेगा, इसमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई इजिकल टू 8 दे रखा है। देखो यानी कि ये कौन सी वैल्यू है, A22 इजिकल टू B22 होगा, ठीक है, A22 इजिकल टू B22, इस तरह से।
अब इसमें क्या करना है, ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा x, देखो इसके लिए आगे लिख देता हूँ मैं, x y इजिकल टू 8, ठीक है। इसमें x बाई 8 दे रखा है, इसमें x प्लस बाई इजिकल टू 6 दे रखा है। आप पहले इसको उतार लें, ऊपर से मिटाऊंगा मैं इसे, ठीक है। यानी कि x प्लस बाई तो 6 है और x बाई की जो वैल्यू है 8 है। इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे, सोल्व करके जो आंसर आएगा वो पर अपन जो है उसमें मैट्रिक्स में रख देंगे। और इसकी जो वैल्यू आई है A21 की वैल्यू जो है, z की जो वैल्यू है 0 आई है, यानी कि z कहाँ पर रखा है, यानी ये यहाँ, ठीक है। z की वैल्यू क्या रख दोगे आप, 0 रख दोगे तो 5 प्लस 0 तो 5 ही होता है, तो इस तरह से जो है 5 आ जाएगा, ठीक है। z की वैल्यू आपके पास जो है 0 आ गई है, x और x प्लस बाई 6 दे रखा है, x बाई इजिकल टू 8 दे रखा है। इन दोनों की वैल्यू अपन अभी निकालेंगे, ठीक। देखो अब ये मैं मिटा देता हूँ, यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैट्रिक्स को दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसमें वो तो मैं समझाने के लिए लिखाया था। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, यानी कि आप इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इनको सॉल्व करेंगे आपस में। सॉल्व कैसे होगा, x प्लस वाई तो दे रखा है 6 और दूसरा जो दे रखा है x वाई इजिकल टू 8। किस तरह से सॉल्व करोगे बताओ इसको ऐसा कर लेते हैं इस वाले को, ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड था, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 से। तो देखो क्या करो, ऐसे या तो x को इधर रख लो, x इजिकल टू 8 अपॉन बाई कर लो ऐसे, ठीक है। या आप थर्ड जो है समीकरण मान लो इसको। अब इससे वैल्यू कहाँ रखोगे, फर्स्ट वाले में, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट दे रखी है उसकी जो वैल्यू जो x की है उसमें रख देंगे। x की जगह जो है ये वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पे। देखो समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें आप वैल्यू x की रख दो। देखो ये x दे रखा है 8 अपॉन बाई, यहाँ रख देंगे 8 अपॉन बाई प्लस बाई इजिकल टू 6, इस तरह से, ठीक है। क्या करना होगा, एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे। देखो बाई एलसीएम में आ जाएगा, ये एलसीएम में आएगा बाई, तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ क्या आएगा बाई स्क्वायर इजिकल टू 6। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए नीचे 1 लगा लो, ये बाई इधर चला जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा, तो 8 प्लस बाई स्क्वायर इजिकल टू 6 बाई, ये बना, ठीक है। इसको मैं यहाँ देखो अब यहाँ लिख लेते हैं, ये बाई स्क्वायर है, इस 6 को इधर लेके आइए माइनस का, और ये 8 इजिकल टू 0। अब अभी वैल्यू नहीं निकली है बाई की, कैसे निकलेगी बताओ। बाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको फैक्टर करने होंगे, या आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो और 9th क्लास में आ जाती हैं, तो 8 में भी थे। इसके फैक्टर करने पड़ेंगे आपको, इस नंबर को सोचना पड़ेगा, इसके फैक्टर करते हैं। यानी 8 दे रखा है, 8 को किस तरह से इसको तोड़ें, मल्टीप्लाई करें दोनों नंबरों से, जो है वो 6 आ जाए। यानी कि क्या करना चाहिए, 8 इंटू 4 करें तो क्या होगा, प्लस करने पर 6 हो जाएगा। तो ऐसा नंबर जो आपको जो है लिखना है, इसका मल्टीप्लाई तो 8 आ जाएगा और प्लस माइनस करने पर 6 आ जाए, ठीक है। तो देखो इसके जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे, ये बाई स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 करेंगे तो ये माइनस का ही साइन रहेगा, 4 बाई माइनस के 2 बाई। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो बीच में आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आता है। इसका 8 बाई स्क्वायर, तो इसको करोगे 8 बाई स्क्वायर ही बनेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, ठीक है, ऐड करेंगे तो देखो ये आपको पेयर बनाने होंगे यहाँ से। तो बाई जब कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो क्या आएगा बाई माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन लोगे माइनस का 2, दोनों में 2 कॉमन होता है, बाई माइनस 4, ठीक है। तो बाई की वैल्यू जो आपको 2 मिलेंगी, देखो एक तो बाई माइनस 4 आया, इसको मैं यहाँ लिख दूँ क्या, देखो एक तो आया बाई माइनस 4, ये वाला ब्रैकेट सेम है, बाहर निकाल दिया, एक आया बाई माइनस 2, ठीक है। ये बराबर 0 इक्वल में 0 है तो 0 के बराबर कर देंगे। तो बाई माइनस 4 इजिकल टू 0 करोगे, इधर बाई माइनस 2 इजिकल टू 0 करोगे, तो बाई तो 4 हो गया, और ये वाला जो बाई है वो क्या हो गया, 2 हो गया। बाई की वैल्यू 2 आ गई है, एक 4 आ गई है, एक 2 आ गई है। अब बाई की वैल्यू तो आ गई, लेकिन एक्स की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। तो इन दोनों वैल्यूओं को आप एक बार तो 4 को रख दो यहाँ, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एक बार इस वाई की वैल्यू 2 को यहाँ रख दोगे तो क्या आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी। यहाँ तक आप नोट कर लो पहले। देखो मैट्रिक्स का रूप तो सिंपल है, बाकी जो इसमें सॉल्यूशन है वो आप छोटी क्लास में कर चुके हो पहले, 9th 10th में भी आती हैं चीज़ें, तो ये इसमें आ रही हैं, बीच बीच में ऐसे ही मैट्रिक्स में आएंगे।
तो यानी कि मैं आपसे बोल रहा था प्लस माइनस की सी चीज़ें हैं, तो देखो यही हो रहा है, प्लस माइनस जोड़ घटाव चल रहा है इसमें, ठीक है। मल्टीप्लाई, फैक्टर, इस तरह से देखो इसमें बीच में आ गए। तो छोटी क्लासों में जो है बच्चों को सही से पढ़ना चाहिए, जिससे बड़ी क्लासों में दिक्कत नहीं आए। तो देखो y की वैल्यू 4 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, नोट कर लिया होगा शायद आपने, y की वैल्यू 4 और 2 आई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। z हम पहले निकाल चुके थे, तो अब क्या करना होगा, y की वैल्यू को अपन क्या रखेंगे यहाँ, y की वैल्यू जो आपकी 4 आई थी, एक तो 4 आई थी और एक क्या आई थी 2, एक बार तो इसको 4 को रख दो यहाँ, तो x = 8/4 करोगे तो क्या आ जाएगा 2, और एक बार आप क्या रखोगे इसमें, y की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि y की वैल्यू जब 4 रखी है तो x की वैल्यू क्या आई है 2, y की वैल्यू जब 2 रखी है तो x की वैल्यू क्या आई है 4। ये 6 क्वेश्चन आपका जो है हो गया है। 6 का थर्ड क्वेश्चन आप दे रखा है, वो खुद आप करोगे, ठीक है। 6 का 1 और 2 मैंने करा दिया है। 6 का थर्ड क्वेश्चन आप जो है नोट कर लो, देखो नोट करवा देता हूँ, ये करना खुद है ना, ये उतार लो यहाँ से। एक्स वाई की वैल्यू अब आ गई है, 2 वैल्यू आई है इसमें एक्स वाई की, ठीक है। जेड की एक ही वैल्यू आई थी जो 0 आई थी। देखो 6 का जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसको आप खुद करना, ठीक है। x + y + z, और ये दिया हुआ है x + z, ये दिया हुआ है y + z, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स है। और ये जो दे रखा है ये 9, 5 और 7, इसकी ऑर्डर क्या है पता है आपको, देखो ये 1 और ये फर्स्ट सही, सेकंड ही थर्ड, तो 3 तो इसमें पंक्तियां हैं, और कॉलम जो है, रो जो है वो कॉलम जो है वो क्या है, वो एक ही है। तो ये जो है कितने की है 1 2 3, 3 × 1 की मैट्रिक्स है, ये भी 1 2 3, तो 3 तो इसमें क्या है पंक्ति, और 1 क्या है इसमें स्तंभ, तभी तो इसको इक्वल बोलते हैं, ठीक है। इसको लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन इक्वल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब इसकी ऑर्डर जो है सेम होती है, ठीक है। तो क्या करना होगा, ये वाला इसके इक्वल करोगे, ये वाला इसके इक्वल करोगे, ये वाला इसका इक्वल करोगे, एक दूसरे की वैल्यू आपस में पुट करोगे, तो ये x y z जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको कल करेंगे, ये आप करके लाना। और इस क्लास को बच्चों को बता दें, शेयर कर दें इस क्लास को, ठीक है। रुद्रा क्लासेज बाय दुर्गेश शर्मा सर, डेली की क्लासें आपकी अब अपलोड होने लगी हैं, ठीक है, और टाइम बढ़ा देंगे क्लास का। जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को बता दें। बिल्कुल आपका मैथ बहुत सिंपल भाषा में जो पढ़ाया जा रहा है, इसमें आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं। RBSC के, CBSC के, सबका सेम सिलेबस है, और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं तुम्हारे में वो करवा दूंगा साथ में। 3.1 जैसे ही कंप्लीट होगी, उसके क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में आए या नहीं आए वो देख करके आपको मैं उसमें से करवा दूंगा, ठीक है। ऐसी 10th क्लास का भी करवा रहा हूँ मैं, इसलिए चैप्टर पढ़ाया, उसके साथ साथ एग्जाम में अब तक क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो किस तरह के क्वेश्चन थे, और आगे जो है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पैटर्न का पता होना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। अगर आप पढ़ रहे हो, ये समझ में आ रहा है, और एग्जाम के क्वेश्चन आप खुद कर पा रहे हो, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, समझो, ठीक है।